कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं? आज हम डेरियस फुरो की किताब विन योर इनर बैटल्स के विश्लेषण में इसी सोच की गहराई में उतरेंगे। जरा इस सवाल पे गौर कीजिए, क्या हो अगर तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर का इंसान या हालात नहीं बल्कि अपने ही अंदर के विचार और डर हों? यही वो कोर सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी किताब घूमती है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सरल और पावरफुल है। बाहरी दुनिया में जीत हासिल करने से पहले अपने मन की दुनिया को जीतना जरूरी है। मतलब किसी की सोच और भावनाएं ही उसकी कामयाबी की असली नींव होती हैं। तो ये अंदर की लड़ाई है क्या चीज? देखिए, किताब कहती है कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर हैं। जैसे डर, खुद पर शक करना या फिर चीजों को टालते रहने की आदत। सच तो यह है कि यही वो दुश्मन है जिनसे हमें असल में लड़ना है। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है जो इस किताब को इतना असरदार बनाती है? चलिए अब इसकी खूबियों पर नजर डालते हैं जो समीक्षा में बताई गई हैं। इसमें 4 बातें सबसे खास हैं। पहली, इसका मैसेज बिल्कुल साफ और समझने में आसान है। दूसरी, इसमें ऐसे आइडियाज हैं जिन्हें लोग फौरन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी, इसके चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं तो पढ़ना बोझिल नहीं लगता। और सबसे जरूरी बात, ये किताब पढ़ने वालों को अपने बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। असल में इस किताब की असली पावर सिर्फ थियरी बताने में नहीं है, बल्कि उस थियरी को एक्शन में कैसे बदला जाए ये सिखाने में है। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि कैसे करें पर ज्यादा जोर देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कॉम्पिटेंस लूप। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सीधा सादा पर बहुत ही दमदार तरीका है। देखिए, पहले किसी स्किल को बेहतर बनाते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं जिससे नतीजे दिखने लगते हैं। इन नतीजों से आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर बस इसी साइकिल को दोहराते जाना है। इस आइडिया को एक पाठक ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। उनका कहना है, योग्यता से आत्मविश्वास आता है और योग्यता लगातार सीखने और अभ्यास करने से आती है। ये बिल्कुल उसी लूप को अपनी जिंदगी में अपनाने जैसा है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। तो अब उन पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं जिनकी वजह से ये किताब कुछ लोगों को शायद उतनी पसंद ना आए। आलोचना में कुछ बातें सामने आती हैं। कुछ पाठकों को ये थोड़ी सतही लग सकती हैं क्योंकि ये समस्याओं की बहुत गहराई में नहीं जाती। कुछ आइडियाज बार बार दोहराए हुए लगते हैं और इसमें गहरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस की कमी है। एक समीक्षक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई सिर्फ किताब का इंडेक्स देख ले तो उसे पूरी किताब का सार समझ में आ जाएगा। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि कुछ पाठकों को इसमें गहराई की कमी महसूस हो सकती है। तो मतलब साफ है, जो लोग पहले से ही पर्सनल डेवलपमेंट पर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें इसमें बहुत कुछ नया शायद न मिले। उनके लिए ये काफ़ी हद तक जानी पहचानी बातों का एक रिमाइंडर हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब किसी के काम आ सकती है? चलिए एक छोटे से टेस्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब किसके लिए है और किसके लिए नहीं। सीधी सी बात है, अगर कोई सेल्फ हेल्प की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है तो ये किताब एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत गहरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए या फिर रिसर्च पर आधारित कोई किताब, तो शायद ये उतनी सही ना लगे। तो चलिए अब आते हैं आखिरी फैसले पर। इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर देखें तो समीक्षक का इस किताब के बारे में क्या कहना है। कुल मिलाकर निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है। इसे एक सॉलिड, मोटिवेशनल और एक्शन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प बुक माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। इस किताब का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही उम्मीदों के साथ पढ़ना होगा। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाला इससे क्या हासिल करना चाहता है। शायद इसे देखने का सबसे सही तरीका यह है कि ये किताब एक कैटलिस्ट है, मतलब एक चिंगारी जो शुरुआत करने में मदद करती है। ये कोई आखिरी गाइड बुक नहीं है जिसमें हर सवाल का जवाब मिल जाए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर आज किसी को मौका मिले तो वो कौन सी पहली अंदरूनी लड़ाई होगी जिसे कोई लड़ना चाहेगा?